हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाउस इज़ नॉट अ होम। इस लेसन के बारे में बात करेंगे। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। हाउ डज द ऑथर ओवरकम दिस प्रॉब्लम। मतलब चैलेंजेस हैं जो टीनेजर एज में और कैसे प्रॉब्लम होते हैं, कैसे प्रॉब्लम ग्रो होता है और कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में एक कहानी है। हम देखते हैं कहानी को। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट अकवर्ड। जो पहला साल था हाई स्कूल का मेरा, वो क्या अकवर्ड था, बड़ा अलग टाइप का था। After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. इकरे जब जूनियर क्लास मतलब 8वीं क्लास पास करने के बाद जो है, जहाँ मैं हेड ऑफ द क्लास थी, तो एक सीनियरिटी थी हमारे पास प्राइमरी और मिडिल को लेकर के। वो ख़त्म होती है, उसे करने के बाद जो है अब नेक्स्ट लेवल पे, ग्रेड लेवल, अगले लेवल पे मैं पहुंचती हूँ। एंड सी हाउ कैन आई अफोर्ड मी, मैं कैसे करती हूँ उस चीज़ को। इट फेल्ट स्ट्रेंज, ये बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही स्ट्रेंज था हमारे लिए। इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। अब बिल्कुल नई जर्नी थी अपने आप, बिल्कुल 9th 10th में फिर नई चीज़ होती है, नए लोग, नए फ्रेंड्स, नए नए क्लासमेट होते हैं, नई जगह होती है। तो इट हैपन टू हर कि फ्रेश जर्नी थी उसके लिए। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। अब नए स्कूल में आती हैं ये, तो ये क्या है, डबल होता है पुराने स्कूल के, बहुत बड़ा स्कूल होता है। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और इस सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि जो मेरे फ्रेंड थे, जो बहुत नज़दीक भी, जो क्लोज फ्रेंड थे मेरे, वो अलग अलग स्कूल में चले जाते हैं हाई स्कूल में। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। आई मिस बाई ओल्ड टीचर्स, और जो पुराने टीचर्स होते हैं उनको मैं मिस करती हूँ सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। इतना मिस करती हूँ कि मैं कभी मिलने जाती हूँ उनसे, जब टाइम मिलता है तो मैं उनसे मिलने जाती हूँ। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटी सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। और मुझे इनक्रेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि मुझे जो है अभी नए स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो नए मेरे फ्रेंड हैं उनसे मिलना चाहिए, ताकि नई फ्रेंडशिप बढ़े और मेरा मन लगे वहाँ पे। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और ऐसा कह रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी जो है, निश्चय ही तुम नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लोगी, और जो नया स्कूल है इसको तुम बहुत प्यार करोगी, और जी तुम्हारा ओल्ड स्कूल है इससे ज़्यादा प्यार करोगी तुम। ऐसा होगा आने वाले टाइम पे। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाई एंड विजिट देम फॉर टाइम टू टाइम। और वो कहते हैं कि प्रॉमिस करो, जब तुम्हें अपने नए स्कूल से प्यार हो जाएगा तब भी तुम यहाँ पे आया करोगी, हमसे मिला करोगी, जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन दैट दे वर सेइंग, बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनथलेस। हमें कहती हैं कि जैसे मैं समझ रही हूँ कि उनकी जो साइकोलॉजी, उनकी समझ है, जो टीचरों की जो कहना चाह रहे हैं वो लोग। अब लेकिन ये ठीक है भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। और ठीक है, जो भाई कुछ ना करने से ठीक है, कम से कम कुछ कंफर्ट मिलता है उनकी बातों से, तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे के दिन आफ्टरनून का टाइम है, संडे का टाइम है, दोपहर का टाइम है, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। और बस कुछ दिन पहले ही मैंने हाई स्कूल शुरू किया था, 9th में गई थी मैं। एंड आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम। और मैं जो डाइनिंग रूम था हमारा वहाँ पे मकान में, वहाँ मैं बैठी हुई थी टेबल पे, डूइंग होमवर्क, और मैं अपना होमवर्क कर रही थी। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। और बहुत ही कोल्ड, ठंडा था और हवा चल रही थी, ऐसा दिन था। और मैं जो है वहाँ जो फायर प्लेस था, जहाँ आग जलता है मकान के अंदर, वहाँ मैं बैठी हुई थी, और मैं वहाँ पे अपना होमवर्क कर रही थी। एज यूजल मैं रेड टैबी, ऐसा यूजुअल होता है, रेड टैबी मतलब होता है जो भूरी बिल्ली होती है। तो मेरी जो बिल्ली थी, जो कैट थी, जो मेरी पेट एनिमल थी, वॉज लॉइंग ऑन टॉप ऑफ माई पेपर्स। जो पेपर रखे हुए थे, मैं होमवर्क कर रही थी, उसके ऊपर वो लेटी हुई थी, जो मेरी बिल्ली थी, पालतू बिल्ली थी। परिंग लाउडली, म्याऊ म्याऊ बोल रही थी, परिंग कर रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर इंटरटेनमेंट्स सेक। परिंग मतलब होता है म्याऊ म्याऊ करना, वो होता है। एंड स्वेटिंग मतलब अटैक करना, ऐसे खेलना उसके साथ, पेन के साथ इंटरटेनमेंट करने के लिए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, और कभी भी जब मैं घर पे रहती हूँ, चाहे वहाँ भी मैं थी, तो मुझे दूर नहीं रहती, या मेरे कॉपी के ऊपर, मेरे पेन के ऊपर, मेरे ऊपर वो मतलब रगड़ती रहेगी, वो खेलती रहेगी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन। ये जब छोटी सी थी, बिल्कुल वो किटन थी, मतलब बिल्ली की बच्ची थी जब, तो मैंने उसको रेस्क्यू किया था, बचा के मैं उसको ले आई थी। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और उसे पता नहीं कैसे बात मालूम था कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसने उसको इतनी अच्छी लाइफ दी, उसको बचा कर मैं ले आई हूँ। उसे बात मालूम पड़ गई थी। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस
नाइस एंड वार्म। और जो मेरी माँ थी वो जो आगे आग था उसके ऊपर ऐसे स्टॉकिंग से मार मार के उसको जो है जला रही थी ठीक तरीके से, ताकि पूरा घर जो है बहुत ठीक तरीके से गर्म रहे। सडनली एक अचानक से आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मुझे एक स्मेल आई, मुझे कुछ महक आई। एंड देन आई नोटिस्ड, तब मैंने नोटिस किया कि स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। मैंने महसूस किया जो बहुत तेज़ी से सीलिंग के ऊपर आग पकड़ रहा है और वहाँ से धुआं निकल रहा है मेरे मकान के अंदर। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। और इतनी तेज़ी से वो स्मोक फैल रहा घर के अंदर कि हम देख नहीं पा रहे थे। देन ग्रोपिंग, ग्रोपिंग मतलब होता है अंधेरे में कुछ टटोलना, उसको बोलते हैं ग्रोपिंग। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, अब हम अंधेरे में टटोलते हुए जो है फ्रंट डोर पे आते हैं। वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, हम सभी लोग जो है दौड़ते हुए रन करते हुए वो फ्रंट का जो गेट होता है यार्ड में वहाँ आते हैं। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, अब तभी हम जो है अपना रास्ता बाहर के लिए ढूंढते हैं। द होल रूफ वॉज इंगल्फ्ड इन फ्लेम्स। इंगल्फ मीन्स होता है घिरा हुआ, मतलब पूरा पूरा रूफ जो था वो फ्लेम से, आग के फ्लेम से पूरा बिल्कुल भर गया था और चारों तरफ आग फैल गया था। आई रन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट व्हाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। मैं जो पड़ोसी के लोग थे उनके पास मैं गई, मैं चिल्लाई, मैंने बोला उनको कि जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको आप कॉल करिए। और मैंने देखा कि मेरी माँ जो है तभी घर के अंदर जो है जा रही थी। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मैंने देखा मेरी माँ जो है वहाँ से उस घर से बाहर आ रही है, एक मेटल का लोहे का बॉक्स था जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे थे, उसको लेके बाहर आ रही थी। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, क्या करती है, शी ड्रॉप द केस, वो ड्रॉप जो केस था जो लोहे का बक्सा था उसको लॉन में रख दिया। इन अ क्रेज्ड स्टेट, मतलब बहुत क्रेजी हो चुकी थी, पागल हो गई थी। अब किसी को भी बहुत टेंस हो जाएगा, आदमी घर में आने लग जाएगा। तो रन बैक टू द हाउस, अब फिर दोबारा वापस घर में गई। आई न्यू व्हाट शी वॉज आफ्टर, मुझे पता था वो क्या लेने गई हैं। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मुझे जो फादर थे जब मैं यंग थी तो एक्सपायर कर गए थे, वो अब नहीं है, बहुत पहले एक्सपायर कर गए थे। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। और मुझे क्लियर था वो इसलिए गई हैं ताकि मेरे फादर के जो लेटर्स थे, जो फोटो है, उसको बचा के ले आ पाए ताकि वो फ्लेम में जल ना जाए। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो। अब क्या हुआ कि वो बस उनको याद करने के लिए वो पेपर्स, लेटर्स और फोटो बचे हुए थे, इसलिए उसको बचाने के लिए जाती हैं वो। अब मैं चिल्लाई उनके ऊपर, नहीं मम्मी, नो नो, अंदर मत जाओ, अंदर आग लगी हुई है, जाएंगी लपटे, वो फंस सकती हैं आग के अंदर, जल सकती है, इसलिए मैं चिल्लाई उनके ऊपर। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे भागने वाली थी। व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, तभी मुझे लगा कोई आदमी, कोई हाथ है पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया और मुझे पीछे कर दिया। इट वॉज अ फायरमैन। और तब तक कौन, फायरमैन वहाँ पहुँच चुके थे। ये फायरमैन था जिसने मुझे पीछे से पकड़ लिया और पीछे ले लिया मुझे। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स, मुझे नोटिस भी नहीं किया कि जो फायर वाले ट्रक हैं, वो जो आते हैं आग बुझाने के लिए, वो पूरे ट्रक जो है गली में आ चुके थे। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रेस्प, अब मैं कोशिश कर रही थी अपने आप फ्री करने के लिए उनके चंगुल से। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर, मैं बोली उसको, तुम्हें नहीं पता, मेरी माँ अंदर गई हुई है, इसलिए मैं जा रही हूँ उनके पीछे उन्हें बचाने के लिए। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रन इन टू द हाउस। मैं क्या कही, मैंने जो है आई वॉज ओवर देयर, मैं वहाँ पे थी, और तभी जो है दूसरे फायर फाइटर्स जो है वो घर के अंदर गए। ही न्यू दैट आई वॉज एक्टिंग वेरी लॉजिकली, वो जो फायर फाइटर था वो समझ रहा था कि मैं बहुत लॉजिकली बात नहीं कर रही हूँ। एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन, ही वॉज राइट। उसे मालूम था कि अगर मैं पकड़ूंगा नहीं तो ये अंदर चली जाएंगी, और वो सही समझ रहा था इस बात को। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। वो बोलता है तुम टेंशन नहीं लो, तो माता जी अंदर गई हैं, तो ये जो बाकी जो फायर फाइटर्स हैं वो अंदर जाएंगे, उनको पकड़ के ले आएंगे। सो डोंट वरी, शी विल बी फाइन। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, वो एक ब्लैंकेट जो उसके ऊपर रैप कर देता है उसके बॉडी के ऊपर, एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और कार के अंदर उसको बैठाता है। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन emerged फ्रॉम आवर हाउस, और फिर एक फायरमैन निकलता है हमारे घर से बाहर आता है, एंड वो विथ माई मॉम इन टो, और फिर मेरी मॉम को जो है वो बाहर ले आता है। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर।
क्या करता है वो कि वो जो है वो ट्रक से जो है में जो है कंबल लेता है और ऑक्सीजन मास्क लगाता है मम्मी के अंदर, एंड ही इज आस्किंग टू सिट ओवर देयर। आई रन ओवर एंड हंग्ड हर। अब मैं वहाँ पे दौड़ जाती हूँ और उसको अपने मामा को मैं हाँ करती हूँ। ऑल दोज टाइम्स आई हैव आर्गूड विथ हर एंड हेटेड हर, वार्निश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। अब कभी मान लो कोई झगड़ा हो गया हो, कभी मैंने हेट किया अपनी मम्मा को, वो सारी बातें वार्निश मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाना, बिल्कुल मतलब वार्निश हो जाना, कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, बिल्कुल मतलब दूर हो जाना। तो वार्निश हो जाती है एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, इस थॉट से कि क्या पता कहीं मेरी मम्मी जल्द कुछ हो जाए तो हु विल सेव मी एंड हु विल हेल्प मी। फादर तो है नहीं, अब मम्मी ही सब कुछ है। तो वो उसे लगा, तो वो सारा गिला शिकवा सब भूल जाती है उस टाइम पे जब माँ से मिलती है और उसको वो हक करती है। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। फायरमैन बोलता है कि नहीं वो ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। बस थोड़ा सा उन्होंने क्या स्मोक जो है इनहेल कर लिया है, मतलब सांस में जो है इनहेल मतलब होता है अंदर को सांस लेने को बोलते हैं इनहेल बोलते हैं, और बाहर निकलने को एक्सेल बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। तो ये हो रहा बोलता है कि थोड़ा सा स्मोक है, बस वो निकल जाएगा। एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड। अब वो जो फायरमैन होते हुए जाते हैं मतलब फाइट करने के लिए, फायर से मतलब फायर बुझाने के लिए, और मैं और मेरी माँ वहीं बैठी होती हैं बिल्कुल अचंभित होकर के। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। कह रहा मुझे याद है वो बात जब हमारा घर जल रहा था, हम बैठे हुए थे उसको बस जलते हुए देख रहे थे, वॉच कर रहे थे और सोच रहे थे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके लिए। 5 वॉज द 5 घंटे बाद द फायर वॉज फाइनली आउट। 5 घंटे में जो फायरमैन थे उन्होंने पूरे घर में जो है जो फायर था उसको बुझा दिया था। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। हमारा घर था वो पूरी तरह से जल चुका था। बट दैन इट स्ट्रक मी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक स्ट्रक हुआ, एक बात आई। आई हैडंट सीन माई कैट, कि मैंने अपने कैट को कहीं नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ थी। मच टू माई हॉरर, अब मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। मैंने ढूंढा और मुझे महसूस हुआ कि वो कहीं भी नहीं है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और तुरंत मेरे दिमाग में बात आई। द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। तो वो नया स्कूल, पहले तो नया स्कूल की दिक्कत थी, फिर उसके बाद आग लगी घर के अंदर, फिर उसकी कैट नहीं मिल रही। अब इतना ज़्यादा दुखी हो जाती है वो कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, बिल्कुल टूट चुकी है और चिल्लाती है वो। आई वॉज सफरिंग बिग लॉस। ऐसा टाइम था जब उसके बाद लॉस ही लॉस था। ही हैज़ नथिंग एट ऑल। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। और जो फायरमैन थे उन्होंने कहा कि नहीं, आज की रात आप घर में मत जाइए, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी दैट कैन हर्ट यू, तो आप अंदर नहीं जा सकते आज की रात। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, कहा अभी भी यहाँ बहुत डेंजर है, आप अंदर नहीं जा सकते, डेड आर अलाइव। या तो आप डेड अलाइव कुछ भी हो, बट नो बडी विल गो इनसाइड। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। अब मुझे पता नहीं था कि मेरी जो कैट है वो जिंदा है कि मर गई है, मुझे पता नहीं था मेरे कैट के बारे में, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन फिर मुझे जाना था। वी पाइल इन टू द कार, हम कार के अंदर बैठे, विद जस्ट द क्लोथ ऑन आवर बैक्स एंड अ फ्यू ऑफ द fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night। तो उस कपड़े तो कुछ सामान था रखा हमने वहाँ पे, और रख करके फायरमैन का ब्लैंकेट था वो था हमारे पास, और ग्रैंड पेरेंट्स के घर हम लोग चले गए रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगले दिन मंडे था, कोई संडे को तो आग लगी थी, अगले दिन मंडे था, मैं स्कूल गई। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, और जब फायर जो है जब ब्रोक आउट हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, आई वाज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड ओन टू चर्च दैट मॉर्निंग। और अगली सुबह जो है संडे के दिन जब मैं जो आग लगी थी हमारे घर में, तो उस समय जो मैं पहना था, जो ड्रेस पहना हुआ था मैंने, चर्च गई थी तो वही ड्रेस में पहनी हुई थी। मेरे पास शूज़ नहीं थे, क्यों? क्योंकि आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माई होमवर्क। जब मैं होमवर्क कर रही थी ना, तो उस जूतों को मैंने किक करके ऐसे फेंक दिया था। दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। और वो भी क्या हुए, कैजुअलिटी मतलब वो भी आग में जल गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। और वहाँ आंटी थी, उनसे मैंने टेनिस शूज़ जो है उधार लिया पहनने के लिए। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। कह रही क्यों नहीं मैं जो है घर पे ही रुकूँ, स्कूल से आकर के घर पे जाती। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट। मेरी माँ ने बात नहीं सुनी, बट आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाई एवरीथिंग। लेकिन जो कुछ भी हुआ था ये ना, उसे मैं बहुत इम्प्रेस, बहुत लज्जित हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे इन सारी चीज़ों से। द क्लोथ आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वायर्ड। मतलब जो वियर्ड था, बिल्कुल जो कपड़ा मैंने पहना था वियर्ड था। कोई संडे का कपड़ा पहना हुआ आज तक, फिर वो आग लग गया,
कपड़ा बड़ा वियर्ड था। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, ना मेरे पास कोई किताबें थी ना होमवर्क था। एंड माई बैकपैक, मतलब जो मेरा बैग था, जो मेरा होमवर्क, किताबें, कॉपी और सब होते थे, वो भी मेरे पास नहीं था, वो भी चला गया था, वॉज गॉन। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, उस बैकपैक में, उस बैग के अंदर मेरी पूरी लाइफ थी। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को फिट करने के लिए, द वर्स इट गॉट, उससे ज़्यादा खराबी हो रहा था। मतलब द कंडीशन वॉज टू बैड, बहुत बुरा हाल था मेरा। वॉज आई डेस्टिन टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, कह रहा क्या ये मेरी डेस्टिनी है क्या कि मैं ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और मैं एक मूर्ख हूँ क्या कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक, ऐसा मुझे लग रहा था। आई डेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, अब मैं बड़ी नहीं होना चाह रही, मतलब जीना चाह ही नहीं रही थी। चेंज आर हैड टू हैंडल लाइफ इट, और ना मैं अपनी ज़िंदगी को मैं जीना चाह रही थी, हैंडल करना चाह रही थी अपनी लाइफ को। इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं बस, तो कर्ल अप में होता है घबराना, और मैं बस मरना चाह रही थी। मैं इतनी घबरा चुकी थी इन सारी चीज़ों से कि मैं बस अब मरना चाह रही थी। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी, यू नो जॉम्बी कैसे होते हैं, तो पूरा स्कूल में वॉक कर रही थी, जो स्कूल में जा रही थी वो, तो शी वाज लुकिंग लाइक अ जॉम्बी, मतलब बहुत बुरा हाल था उसका। एवरीथिंग फेल्ट सररियल, सब कुछ ऐसा दिख रहा था, बिखरा हुआ था। एंड आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन, और आगे क्या होगा ये पता नहीं था मुझे। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। पूरी ज़िंदगी जितनी सिक्योरिटी में जिन लोगों में जानता था सब खत्म, स्कूल ख़त्म, नया स्कूल में आ गया था, पुराना स्कूल ख़त्म हो चुका था, मेरे फ्रेंड नहीं थे, मेरा घर नहीं था, मेरी कैट नहीं थी, सब कुछ ख़त्म था मेरे सामने। मतलब कितनी परेशान देखो बेचारी, क्या बुरा हाल बेचारी का है। व्हेन आई वॉकड थ्रू व्हाट यूज्ड टू बी माई हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे, आज जब मैं वहाँ चलते हुए निकली, जो है जो मेरा घर हुआ करता था, वहाँ जब मैं पहुँची, जो स्कूल के बाद पहुँची मैं, आई वॉज शॉक टू सी, मैं बहुत शौक सी देखी, मतलब जो घर जल गया था वहाँ जाती है ये, देखो क्या होता है अगली मंडे के दिन स्कूल ख़त्म करने के बाद वहाँ जा रही है। आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वाज, मैं इतनी शौक से ये देख करके कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ वहाँ पे। वाट एवर हैडंट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द वाटर एंड केमिकल्स, वगैरह जो बाकी सब जल गया था, जो नहीं जला वो पानी से और जो केमिकल से जो यूज़ किया था फायरमैन लोगों ने, उससे ख़राब हो गया था। दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, वो जो केमिकल्स यूज़ किए गए थे वो आग को बुझाने के लिए, उससे ख़राब हो गया सारा सामान। The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue। कह रहा जो बच गया था वो क्या बच गया था, उसमें कुछ फोटो थे, एल्बम था, डॉक्यूमेंट थे और कुछ पर्सनल आइटम थे जो मेरी माँ ने मैनेज किया। हेरोइकली मतलब होता है बहुत बहादुरी के साथ, रेस्क्यू मतलब बचा लेना। बहादुर जब अंदर 2 बार जाके सामान ले आई थी, वही जो डॉक्यूमेंट थे वो बच गए थे, पेपर और फोटो बच गए थे, बाकी सब जल के ख़त्म हो गया था। कुछ जल के, कुछ पानी से, कुछ ऐसे, सब खत्म हो गया था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, और जो मेरी कैट थी वो चली गई थी, उसके लिए क्या एक्ट होता है, दर्द होना, पेन बोलते हैं एक्ट, उसके दिल में दर्द है, हार्ट में दर्द था इस बात के लिए कि कैट भी चली गई, सामान तो गया, कैट भी चली गई। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, और उसमें समय नहीं था दुखी होने के लिए। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ जो है वो घर से बाहर रश करती है, निकलती है काफ़ी तेज़ी से। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, क्यों, क्योंकि हमें जगह ढूंढना था किराए पे जहाँ पे हम रह सकते थे उस समय। एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और हमें जाना था कहाँ था, हमें कुछ कपड़े लेने थे स्कूल में पहन के जाने के लिए, ये भी हमें करना था। तो माँ ने कहा वी हैव टू गो, हम दुख प्रकट नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ काम करना, वी नीड टू वर्क। इससे कोई टाइम बड़ा डिफिकल्ट होता है, देखो डिफिकल्ट टाइम में ना आदमी को कोशिश करना चाहिए, उसके कैसे ओवरकम होगा, आदमी कैसे बाहर निकलेगा उससे। वी हैड टू बारो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कह रहे हमें जो है अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे कुछ पैसा उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि उस समय क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे, कैश नहीं था, और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रा मनी फ्रॉम द बैंक, और कुछ भी नहीं था, पासबुक नहीं है, चेकबुक नहीं, कुछ भी नहीं था उसके पास ताकि वो बैंक से पैसा ला पाए, इसलिए वो बोरो करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स से। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ जो है जलकर राख हो गया था, स्मोक में चला गया, धुएं में निकल गया था। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। अब क्या, जो रबल था, जो कभी डस्ट था, सारा सामान था जलने के बाद जो था, तब तक क्या हुआ था, तब तक जो है उस हफ्ते में जो सारा साफ़ हो चुका था, पूरा क्लियर हो चुका था पूरा का एरिया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, तभी हमने क्या किया, हमने नियर बाई में एक अपार्टमेंट में रेंट किया। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस,
होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। और तब भी मुझे उम्मीद थी, जब वो सब सामान डेब्रिज जो था, जो ख़राब चीज़ें थी, जो ख़राब चीज़ें होती हैं वो जो थी, तो वो जो ख़राब हो रही थी, तभी मैं उम्मीद कर रही थी कि क्या पता वहीं कहीं दबी हुई साइड में कहीं मेरी कैट जो मिल जाए कहीं ना कहीं। शी वॉज गॉन, लेकिन वो थी नहीं। आई केप्ट थिंकिंग, मैं सोचने लगी अबाउट हर, उसके बारे में, एज दैट वनरेबल लिटिल किचन, वो जो मेरी कैट थी, जो वर्ड वनरेबल, इसका मतलब होता है असुरक्षित, है ना। तो जो छोटी सी असुरक्षित जो किचन थी, जो मेरी कैट थी, इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड। वो कह रही है पहले कैसे होता था, जब सुबह सुबह वो उठती थी, जो सुबह आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर दैट व्हाट हैपेंड इन द अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह जब वो आती थी, एंड शी यूज्ड टू डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब करती थी, गेट आउट ऑफ बेड, और बेड से आती थी और उसके ऊपर आके लेटती होगी, उसको परेशान करती होगी। शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, और मेरे बिल्कुल टैग होती थी मेरे आगे पीछे मेरे पास में। क्लाइंब अप माई रोप, और मेरे जो मेरा शर्ट था उसके ऊपर चढ़ती थी, रोप मतलब था शर्ट, एंड क्रॉल, उस पर क्रॉलिंग करना, मतलब ऐसे क्रॉलिंग करना, इनटू माई पॉकेट के अंदर क्रॉलिंग करती थी, टू फॉल स्लीप, सोने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं बहुत बुरी तरह से अपने कैट को मैं मिस कर रही थी। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, ऐसा हमेशा होता है कि जो बुरी बात होती है ना, वो बहुत तेज़ी से समाज के अंदर फैलती है। आपकी अच्छाई नहीं फैलेगी, बुराई है ना, सब जान जाएंगे तुरंत, विद इन अ सेकेंड। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे केस में भी कुछ भी अलग नहीं था, ऐसा ही हुआ। एवरीवन इन हाई स्कूल, पूरे हाई स्कूल में जहाँ पढ़ती थी, इंक्लूडिंग द टीचर्स, वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। पर मतलब होता है कंडीशन, प्लाइट मीन्स कंडीशन। मेरे इस कंडीशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में सारे पूरे स्कूल में टीचर और सब लोग जान गए थे। आई वॉज एम्बैरेस्ड, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे शर्म आ रही थी। एज इफ समहाउ आई वर रेस्पॉन्सिबल, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं इसके रेस्पॉन्सिबल हूँ। व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट न्यू स्कूल, क्या ये तरीका हुआ नया स्कूल शुरू करने, कितना बुरा हाल हुआ मेरा स्कूल में, इतनी ऐसी घटना मेरे यहाँ घट गई, कितना बुरा हुआ। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, मुझे ऐसा अटेंशन लोगों से नहीं चाहिए था कि घर जल जाए और लोग मेरी तरफ देखें, ऐसा मुझे नहीं चाहिए था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। अगले दिन मैं स्कूल जाती हूँ तो लोग मेरी तरफ देखें जैसे मैं स्ट्रेंजर हूँ, ऐसा देख रहे हैं मेरी तरफ। आई वॉज लुकिंग वेरी बैड, बड़ा बुरा लग रहा था कि लोग जब मुझे एक अद्भुत नज़रों से देख रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं वहाँ पे गई लॉकर के पास, जो लॉकर होता है जिम के पास, वहाँ गई और चेंजिंग द ड्रेस, आई वांटेड टू गो टू जिम इन द स्कूल। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, लोग मतलब माइलिंग मीन्स क्राउडेड, लोग मुझे बिल्कुल पीछा होता मेरे लोग थे। आस्किंग मी टू हरी अप, मुझे कहते जल्दी चलो। आई थॉट इट इज स्ट्रेंज, मुझे बड़ा अजीब लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन कुछ हफ्ते जब जो बीत गए थे जब मैं उसको देखती हूँ, नथिंग वुड सरप्राइज मी, तो मुझे कुछ भी सरप्राइज नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मेरे साथ बार बार हो रहा था। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम, मुझे लगता है सब लोग मुझे जो है जिम में ले जाना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चाह रहे हैं लोग। देन आई सॉ भाई, मैंने फिर देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देयर वाज अ बिग टेबल सेट अप विद द ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट। फिर मैंने देखा कि ये बहुत बड़ा टेबल था जिम के अंदर रखा हुआ था, और वहाँ हर तरह का सामान रखा हुआ था, जस्ट फॉर मी, बस मेरे लिए। मतलब उन लोगों ने बहुत सारा सामान उसके लिए ले आया था, उसको गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उसका घर जल गया था। देखो अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, वी नीड टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं होता है तो हमें भी ये सब काम करना चाहिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड ब्रॉट मी स्कूल सप्लाईज, और बहुत सारा कलेक्शन लेके आए थे, जैसे स्कूल सप्लाईज का सामान था उसमें, मतलब पेंसिल है, पेन है, नोटबुक है, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ, जीन्स, टॉप, स्वीट सूट, ये सारे कपड़े उपड़े उसके। इट वॉज लाइक क्रिसमस, इतना सारा सामान वहाँ रखा हुआ था कि उसको लगा जैसे क्रिसमस आ गया उसके लिए। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशंस, अब मैं इतना ज़्यादा अपने इमोशंस से, मतलब आई वॉज सो इमोशनल एट दैट टाइम कि पूछो मत। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी, जो लोग मुझसे बात तक नहीं किए थे, कभी बात भी मेरी उनसे नहीं हुई थी, बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, वो मेरे पास आ रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे कि मैं ये हूँ, इस क्लास में से पढ़ती हूँ, मेरा नाम ये है, अपने बारे में लोग बता रहे थे उसको। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस, और लोगों ने इन्वाइट किया, कभी मेरे घर पे आओ, कभी मिलने मुझसे आओ, लोग इन्वाइट कर रहे थे उसको। देयर जेन्युइन आउट पोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, और जो जेन्युइन जो उनके अंदर कंसर्न था मुझे लेकर के, मेरे लॉस को लेकर के, मेरे घर जलने को लेकर के, वो गजब भी मुझे टच कर गया बिल्कुल। आई बिकम वेरी टची, दिल से छू गया मुझे। इन दैट इंस्टेंट, उस घटना के बाद, आई फाइनली ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ एंड थॉट ऑफ
thought for the first time that things were going to be okay. I met friend that day. तब मुझे फाइनली ये बात महसूस हुआ और मैंने एक रिलीफ का एक सांस लिया मैंने पहली बार, और तब उसके बाद मेरे फ्रेंड बनने शुरू हुए और फाइनली मैंने फ्रेंड बनाने शुरू किए अपने नए स्कूल में। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस, मैं अपने घर पे थी, वॉचिंग देम रीबिल्ड इट। अब दोबारा घर बन रहा था, उसको देख रही थी, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। बट ये बात इस बार अलग थी। क्या अलग थी? आई वॉज नॉट अलोन, मैं अब अकेली नहीं थी। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, स्कूल के मेरे 2 फ्रेंड थे, उनके साथ थी मैं। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू द ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। तो जो आग लगी थी ना मेरे घर के अंदर, वो एक्चुअल में लगी थी किसके लिए? इट वॉज टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। इसलिए लगी थी जो एक इनसिक्योरिटी है और सुरक्षा की भावना जो मेरे अंदर थी उसको रोकने के लिए। लेकिन इसने क्या खोला? एक वंडरफुल दुनिया खोला मेरे अंदर, जिसमें बहुत सारे फ्रेंड्स मिले मुझे ये होने के बाद। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रिबिल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। अब मैं वहाँ पे थी, मैं वॉच करती अपने घर को जो दोबारा से बन रहा था, और मैंने महसूस किया मेरी लाइफ में भी कुछ नया बन रहा था। उसी तरीके से नए फ्रेंड, नई चीज़ें मिल रही थी मुझे। तो बोथ आर माई हाउस एंड मी, हम दोनों रिबिल्ट हो रहे, दोबारा बन रहे थे। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब, वहाँ कर्ब बना हुआ था, वहीं पे हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरी फ्रेंड थी। प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, हम नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे, कहाँ बेड रहेगा, कहाँ क्या रहेगा, उसकी हम प्लानिंग कर रहे थे। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, तब मैंने देखा पीछे से कोई आदमी आया, मेरे पीछे से आता है कोई आदमी, एंड चलता हुआ और बोलता है, डज ही बिलोंग टू यू? वो बोलता हुआ आदमी, कोई लेडी थी, बोलती हैं कि यह तुम्हारा है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. जब पीछे टर्न करके देखा मैंने तो मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। A woman was standing there holding my cat. एक औरत थी पीछे खड़ी थी और उसने अपने गोद में कैट को, मेरी कैट जो मुझे नहीं मिल रही थी, मैं इतना परेशान थी उस कैट के लिए, वो कैट उसके वो होल्ड की हुई पकड़ी हुई थी। आई लिफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म, उसके उसमें से मैंने ले लिया उसको, उसके लिप से ले लिया मैंने, ग्रैब बिल्कुल पकड़ लिया उसको, अपने कैट को उस औरत के हाथ से लेकर के। आई हेल्ड हर, देखो यहाँ पे ये सीन है, सी दैट हाउ शी इज हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। ऑरेंज जो फर पहनी हुई थी अपना, वो उसको बिल्कुल अपने नज़दीक लिया और चिल्लाने लगी, बहुत सुंदर तरीके जो अपना ऑरेंज का फर था उसमें उसे लिपटा करके वो चिल्लाने लगी। शी पर्ड हैप्पीली, और वो जो म्याऊ थी, मतलब वो जो बिल्ली थी, वो म्याऊ करते हुए, मतलब परिंग करना, मतलब लविंग टू देयर ओनर्स, कैसे प्यार करती है उसको। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे हग कर रहे थे, मुझे कई लग रहे थे, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, और मेरे चारों तरफ वो जंप कर रहे थे मेरे फ्रेंड, और उस कैट को जो है उसको हग कर रहे थे। अपरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाय द फायर दैट शी रन ओवर अ माइल अवे। ऐसा हुआ ये था कि जो मेरी कैट थी ना, इतना फील्ड में तो डर जाना, वो इतना डर गई थी उस आग से कि बहुत 1 माइल तक वो भागते हुए निकल गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, जो मेरा कॉलर था ना उसका, जो उस कैट का, उस पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, लेकिन उस आग में जब फ़ोन जल गए थे तो वो नंबर भी सब जल गया था, तो वो डिस्ट्रॉय हुआ था और डिस्कनेक्ट हो गया था। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, और जो औरत उस कैट को लेके आई थी वो बहुत डिफ़िकल्टी से, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद उसे मालूम पड़ा कि ये कैट हमारी हो सकती है, और वो वहाँ ले आई थी। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. किसी तरीके से ये बात मालूम पड़ गया कि जो कैट है बहुत प्यारी है और कहीं कहीं मिस कर गई है अपनी जगह को, इसलिए यहाँ पे आई हुई है, तो अपने पास उसको रख लेती है और ले आती है। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap. अब वहाँ मैं फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और वो पूरा जो कैट है वो बिल्कुल आकर के कर्लिंग कर रही है, लगना और खेलना में उसके साथ। All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminished. अब क्या हुआ, वो जो फीलिंग थी बिल्कुल, मतलब मैं अभिभूत हो गया उस फीलिंग के अंदर, जो लॉस हुआ था, जो ट्रेजिडी थी, जो दुख हुआ था हमारे साथ, वो सब डिसमिस, मतलब सब खत्म हो गया। डिमिनिश में खत्म हो जाना, ये सब खत्म हो चुका था। नाउ वाज वेरी हैप्पी, आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू फॉर माई लाइफ, अपने मतलब अपने ज़िंदगी को लेकर बहुत दयावान थी। मैं वेरी कृतज्ञ होना, ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञ होना। माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए मित्र थे। द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवड कैट, जो काइंडनेस था मेरे नए मित्रों का, और जो उसका मतलब बहुत लाउडली जो वो पर कर रही थी, जो प्यार से मैं करके जो मुझसे लिपट रही थी, जो मेरी प्यारी कैट थी उसका, वो सब मेरे साथ अब हो चुके थे। आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर दोज थिंग्स कि मेरे फ्रेंड थे और मेरी कैट मिल गई थी।
माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। और जो मेरी कैट थी वापस मेरी ज़िंदगी में आ चुकी थी, और उसके साथ ही मैं भी अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुकी थी। जो डिप्रेशन था वो ख़त्म हो चुका था। आई वॉज वेरी हैप्पी नाउ। इट वॉज अ स्टोरी। इट इज़ बाई जैन गुडिस्को, ये जो है राइटर इसके हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन, व्हाट डज शी डू। सिंपल, उसने क्या देखती है, शी सॉ द स्मोक ऑन द सीलिंग, देखती स्मोक है, and then the mother reacted that she went 2 times inside and she bring the bag and the bag and I mean the iron box and the photo and documents of his father. Why does he number 2, why does he break down in tears after the fire? वो क्यों रोती है? Because everything was burnt and even the cat was not there, the missing. Third, why is the author deeply embarrassed the next day in school, which words show his fear and insecurity. बिल्कुल वो ड्रेस सेम पहनी होती है, एंड देन बिकॉज शी वॉज लॉस्ट और लोग दे आर लुकिंग लाइक अ स्ट्रेंजर, इनसिक्योर फील कर रही थी, ये रीजन था। फोर्थ, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फाउंड ऑफ ईच अदर। हाउ हैज दिस बीन shown in the story? Where was the cat after the fire? Who brings it back and how? देखो, there are many events in a story that can be seen that they are very close to each other. You can see that she was tagged after her. She was always living with her. जहाँ भी रहती है वो साथ रहती है कैट के। And then it is all shown in the story. And when there was a fire, she was very freaked of the fire and she ran away from there for a mile. 1 माइल दूर भाग जाती है। And that a lady, a woman, she brought her back to that girl. Next, what actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him? What actions? क्या action था उनका schoolmates का? What they do? They bring a lot of things for her. जैसे उसका बैग, कपड़े, एंड देन बुक्स एंड एवरीथिंग दे ब्रिंग फॉर हर, एंड दे गिव एवरीथिंग व्हाट एवर शी लॉस्ट। सो वो देते हैं उनके साथ, एंड दे लिव टुगेदर एंड दे स्टार्ट फ्रेंडशिप। तो ये सारी चीज़ उसके अंदर होती है। ओके, इट्स ऑल फॉर अ डे।